हरदा पहुंची राष्ट्रीय एकता पदयात्रा। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर दिया एकता, समरसता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश। राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रतीक लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में नागपुर से शुरू हुई राष्ट्रीय एकता पदयात्रा मंगलवार दोपहर 1 बजे हरदा पहुंची। पदयात्रा के हरदा आगमन पर स्थानीय नागरिकों, सामाजिक संगठनों और युवाओं ने उत्साहपूर्वक स्वागत किया और देश हित के इस संदेश को समर्थन दिया। घंटाघर चौक स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा पर पदयात्रियों ने माल्यार्पण कर राष्ट्रीय एकता और कर्तव्य निष्ठा का संदेश दिया। इसके बाद वृंदावन कॉलोनी के पार्क में 150 पौधों का पौधारोपण किया गया, जो पर्यावरण संरक्षण और समाज में एकजुटता का प्रतीक है। पद यात्रा से जुड़े पदाधिकारियों ने कहा कि सरदार पटेल का देश प्रेम, त्याग और राष्ट्र निर्माण का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे समाज में भाईचारा, एकता और सद्भावना को मजबूत करें। कार्यक्रम में यात्रा प्रभारी कपिल परमार, केंद्रीय मंत्री डीडी उइके और पूर्व कृषि मंत्री कमल पटेल की विशेष उपस्थिति रही। इन सभी ने सरदार पटेल की विरासत को नमन करते हुए पद यात्रा के उद्देश्य को जन जन तक पहुंचाने पर जोर दिया। भारतवर्ष का सौभाग्य है कि भारत का प्रतिनिधित्व विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय और भारत के यशस्वी और शुभंकर प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी देश का नेतृत्व कर रहे हैं। 1947 को देश आज़ाद हुआ और इस 60-62 वर्षों तक जो हमारे आस्था श्रद्धा के केंद्र थे, जो हमारे महापुरुष थे, गौरव गरिमा के प्रतीक थे, उनको पूर्व में इतिहास में उचित स्थान नहीं दिया गया। जिनने राष्ट्र, धर्म और संस्कृति के पुनरुत्थान के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया था, कहीं न कहीं उनको विस्मृत करने का प्रयास उस कालखंड में हुआ। 2014 के बाद में यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हमारे जो भूले बिसरे हमारे नायक थे, जिन्होंने राष्ट्र, धर्म और संस्कृति के पुनरुत्थान, संरक्षण, अभिवर्धन की दिशा में राष्ट्रीय चेतना को जगाने के लिए अपना सर्वस्व अर्पण किया था, उनको फिर से जनता जनार्दन के सामने और हमारे आने वाली पीढ़ियों के सामने उनका कृतित्व और व्यक्तित्व प्रस्तुत हो, इस निमित्त सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की ये भव्य दिव्य एकता यात्रा समूचे देश के अंदर चल रही है। 4 स्थानों से इस यात्रा की शुभारंभना हुई है। भारत आज़ाद तो हो गया, लेकिन एक नहीं हो पाया था। कैसे सरदार पटेल जी ने भारत को एक किया, वहाँ से इस यात्रा की जो संकल्पना है वो शुरू हुई। लेकिन साथ में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों का संगम कैसे किया जाए और देश भर से, हर जिले से 2-2 लोग जो आ रहे हैं, 2-2 युवा जो आ रहे हैं, कैसे उनको पास्ट से अवगत करवाया जाए, प्रेजेंट के बारे में उनको जागरूक किया जाए और उनका जो भविष्य है, क्योंकि भविष्य ज़्यादा उन्हीं का है, उस भविष्य की तरफ उनको कैसे साथ में लाया जाए। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो दिन रात उनके भविष्य के लिए काम कर ही रहे हैं, लेकिन अगर युवा भी साथ में आएंगे, सजग होकर साथ में आएंगे, तो वो बहुत जल्दी जो हमारा लक्ष्य है वो पूर्ण हो पाएगा। इसके लिए पास्ट में जो सरदार पटेल जी ने यूनाइट किया हमें, उसी के नाम पे यूनिटी मार्च है। सरदार पटेल जी ने कैसे पूरे देश में जो रियासतें थी उनको इकट्ठा करके देश को एक बनाया, उसकी कहानी हम लोगों को सुना रहे हैं और उस एकता को संजोए रखने का एक प्रण लेके जा रहे हैं। उसके बाद प्रेजेंट जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, उसको हम साथ में लेके चल रहे हैं। कितने दिन की ये यात्रा है, कहाँ से कहाँ निकलेगी? ये यात्रा शुरू हुई नागपुर से 24 तारीख को और 30 तारीख को हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अवलोकन करके वापस आएंगे अपने घरों की तरफ से, घरों की ओर। नागपुर से यात्रा शुरू हुई, उसके बाद ये अभी बैतूल आई, उसके बाद हरदा आई, उसके बाद हम इंदौर जाएंगे। इंदौर से आगे दाहोद, दाहोद से गोधरा और गोधरा से बड़ोदरा पहुंचेंगे। बड़ोदरा जाने के बाद फिर हम 2 दिन वहाँ एक और यात्रा चल रही है राष्ट्रीय, जो खेल मंत्रालय है, स्पोर्ट्स और यूथ मिनिस्ट्री जो है केंद्र सरकार की, मनसुख मांडविया जी के नेतृत्व में, वहाँ एक और यात्रा चल रही है और ये कार्यक्रम भी यूथ मिनिस्ट्री के अंतर्गत ही हुआ है। वहाँ उस यात्रा के साथ हम 2 दिन पैदल चलेंगे और 2 दिन पैदल चलने के बाद फिर हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में जाके स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अवलोकन करेंगे और फिर अपने घरों की तरफ निकलेंगे। ऐसी 4 यात्राएं देश भर से चल रही हैं। सबसे पहली यात्रा दिल्ली से शुरू हुई, दूसरी यात्रा नागपुर से, फिर तीसरी यात्रा जयपुर से होगी और चौथी यात्रा मुंबई से। और सब लोग 2 दिन वहाँ जाके उस यात्रा के साथ चलेंगे। वो यात्रा 10 दिन की यात्रा है।
और आखिरी 2 दिन गुजरात के जो लोकल यूथ है उन यात्रा के साथ चलेंगे। और सेम यही ट्रेनिंग ऑन व्हील्स हम इसको बोल रहे हैं कि हम यात्रा के दौरान जो हमारे प्रतिभागी हैं उनको बहुत सारी चीज़ें सिखा रहे हैं। और साथ में जैसे हम यहाँ पर आए तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। हरदा में आईएएस संतोष वर्मा के बयान पर विवाद तेज, परशुराम सेना ने कार्रवाई की मांग की। वहीं अजाक्स युवा संघ ने वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का लगाया आरोप। हरदा में अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ अजाक्स के नवनिर्वाचित प्रांताध्यक्ष और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के एक कथित बयान को लेकर विवाद तेज हो गया है। बताया गया कि प्रांतीय अधिवेशन में उन्होंने आर्थिक आधार पर आरक्षण का उल्लेख करते हुए एक टिप्पणी की, जिसे सामाजिक संगठनों के एक वर्ग ने आपत्तिजनक बताया है। मंगलवार को परशुराम सेना हरदा के सदस्यों ने संयुक्त कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर आईएएस संतोष वर्मा पर जल्द से जल्द कठोर प्रशासनिक कार्रवाई की मांग की है। संगठन ने आरोप लगाया है कि यह टिप्पणी एक समुदाय की भावनाओं को आहत करने वाली है और यदि कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदेश भर में आंदोलन करने की चेतावनी दी है। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति युवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष राहुल पवारे ने प्रेस वार्ता आयोजित कर कहा कि जो वीडियो वायरल हुआ है वह अधूरा है और करीब 27 मिनट के एक लंबे भाषण के छोटे से अंश को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग जानबूझकर आईएएस वर्मा की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों पक्षों की प्रतिक्रियाओं के बाद प्रशासन सारा मसला गंभीरता से देख रहा है और आगे की कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है। मामला ये है कि 23 नवंबर को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अजाक्स का प्रांतीय अधिवेशन हुआ था, जिसमें नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री अपर सचिव संतोष वर्मा जी का जो वीडियो वायरल हुआ है, यह आरएसएस बीजेपी के लोग जो आतंकवादी नेता है, इनके द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति के कर्मचारियों को टारगेट किया जा रहा है। जो एक आईएएस अधिकारी है, उनकी ऐसी कोई भावना नहीं है कि किसी भी समाज की कोई भावना आहत हो। तो हमारी तो मांग है, शासन प्रशासन में बैठे जो आतंकवादी नेता जो जातियों के नाम पर राजनीति करते हैं, मोहन भागवत को देख लो, ये इनका खुद का बयान है जो जातीय पंडितों ने बनाई है। जब आप एक तरफ कहते हैं कि हम हिंदू हिंदू भाई भाई, तो हिंदू हिंदू जो फिर अब दलित आदिवासियों से आप छुआछूत की भावना क्यों करते हैं? ये मेरी मांग है शासन प्रशासन से। यदि आप उनको हिंदू घोषित करते हैं तो आपको फिर बेटी और रोटी में फिर तुमको क्या हर्ज है? यदि आप हमको हिंदू मानते हैं तो फिर रोटी बेटी का व्यवहार भी होना चाहिए। लेकिन उनका ऐसा कोई बयान नहीं आया था, तोड़ मरोड़ कर उनका वीडियो पेश किया गया, उनको टारगेट किया। और मेरी मांग है मध्य प्रदेश सरकार यदि किसी संगठन के दबाव में आकर यदि उन अधिकारियों पर यदि कोई कार्रवाई करती है तो यह हमारा सरकार को खुला चैलेंज है। SC/ST समुदाय मिलकर जल्दी से आपके समर्थन में हम भोपाल की ओर कूच करेंगे और पूरी जवाबदारी मध्य प्रदेश सरकार की रहेगी। क्या था पूरा मामला? सुना है कि उस अधिवेशन में आप भी स्टेज पर मौजूद थे, कितने समय का भाषण था उनका? और मैं खुद भी उस कार्यक्रम में मौजूद था वहीं पर। वो वीडियो जो है लगभग साहब का 27 मिनट तक वीडियो चला, लेकिन कुछ आतंकवादी नेताओं ने कुछ सेकंडों का किसी भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसका वीडियो एडिटिंग करके साहब की छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया। और क्योंकि जो सरकार में बैठे हमारे IAS IPS अधिकारी, आज उनको पदोन्नति में आरक्षण नहीं मिल रहा है। आज हमारे समाज के IAS IPS अधिकारी जो मंत्रालय में बाबूगिरी का काम करना पड़ रहा है। तो आज भी एक तरफ सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है, तो हमारे लोग आज भी कहाँ आज़ाद है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से मैं निवेदन करूंगा कि किसी भी संगठन के दबाव में आकर यदि इस प्रकार की यदि कोई कार्रवाई साहब के ऊपर होती है तो जल्द ही SC/ST युवा संघ प्रदेश अध्यक्ष संगठन की ओर से मैं आह्वान करूंगा और जल्द ही हम भोपाल की ओर कूच करेंगे। विगत दिनों पूर्व धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था कि सब हिंदू हिंदू भाई भाई, तो भाई फिर वो कहाँ है आपका सिस्टम? ये सिस्टम में बैठे लोग भी आज SC/ST के लोगों के साथ छुआछूत की भावना रख रहे हैं। तो ये भी हिंदू हिंदू भाई भाई है तो फिर रोटी और उनके साथ बेटी व्यवहार भी होना चाहिए। इस सरकार में बैठे लोगों को इनको समझना पड़ेगा। तो हमारी मांग है शासन से, यदि इन RSS और यदि बीजेपी के नेताओं के कहने पर यदि इस प्रकार की हमारे अधिकारियों पर कोई कार्रवाई होती है तो निष्पक्ष ही हम जल्दी भोपाल की ओर कूच करेंगे। ये जो RSS और बीजेपी के जो लोग हैं वे नहीं चाहते कि SC/ST समुदाय शिक्षा में आगे आए। मेन इनकी मानसिकता है। और आज जो साहब को टारगेट किया गया, इससे सरकार की और जो RSS में जो लोग बैठे इनकी मानसिकता दर्शाती है कि अनुसूचित जाति जनजाति के कर्मचारियों को किस प्रकार से हटाया जाए। लेकिन इस प्रकार की यदि ऐसी कोई घटना आती है तो हम जरूर आंदोलन के लिए भोपाल की ओर कूच करेंगे। संतोष वर्मा जी, जिन्होंने हमारी बहन बेटियों के खिलाफ
अथाकथित टिप्पणी की है जो कि बहुत ही निंदनीय है। उनके खिलाफ ज्ञापन दिया गया है जिससे ब्राह्मण समाज में रोष है। हमारा यह कहना है कि लगातार पहले भी वो अपराधी रहे हैं और उनके द्वारा लगातार ऐसी अभद्र टिप्पणी ब्राह्मण समाज के खिलाफ की गई है, जिसको लेकर हमने ज्ञापन दिया है कि उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। यदि उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो 7 दिन बाद हम एक उग्र आंदोलन परशुराम सेना की ओर से करेंगे। अब बदलेगी हरदा की चाल क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल बस स्टैंड रोड हरदा। हरदा में कुख्यात सटोरिया सल्लू शाह गिरफ्तार, पुलिस ने कान पकड़वा कर मंगवाई माफी, इलाके में फैली दहशत पर लगा ब्रेक। सिविल लाइन थाना पुलिस ने सोमवार को सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए खेड़ीपुरा निवासी सल्लू शाह नाम के सटोरिये को गिरफ्तार कर लिया है। 45 वर्षीय अपराधी के खिलाफ 20 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं और वह लंबे समय से चोरी छिपे सट्टा संचालन कर रहा था। थाना प्रभारी RS तिवारी ने बताया कि पुलिस द्वारा सट्टे के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में 3 दिन पहले पकड़े गए सटोरियों ने पूछताछ में खुलासा किया कि वे सट्टा सल्लू शाह के पास लिखवाते थे। सोमवार को मुखबिर से सूचना मिली कि सल्लू शाह खेड़ीपुरा क्षेत्र में सट्टा लिख रहा है। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और संदिग्ध हालत में खड़े युवक को हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम सल्लू शाह बताया। वह मोबाइल के जरिए सट्टा लिख रहा था, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। थाना प्रभारी के अनुसार सल्लू शाह आदतन अपराधी है और लोग उसके भय के कारण उसका नाम बताने से भी डरते थे। पुलिस ने उसे सार्वजनिक रूप से चेतावनी देते हुए भविष्य में किसी भी अवैध गतिविधि में शामिल न होने की सख्त हिदायत दी। अब बदलेगी हरदा की चाल क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल बस स्टैंड रोड हरदा। खेड़ीपुरा में पूर्व पार्षद के सूने मकान में चोरी, नकदी, चांदी के सिक्के और घरेलू सामान ले उड़े चोर। पुलिस ने जांच तेज की। हरदा के खेड़ीपुरा मोहल्ले से चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई है। कांग्रेस के पूर्व पार्षद मंजू बिल्लोरे के सूने मकान में 21 और 22 नवंबर की रात अज्ञात चोरों ने धावा बोला। चोर घर के ताले तोड़कर नकदी, चांदी के सिक्के और कई तरह के घरेलू सामान चुरा ले गए। पूर्व पार्षद के पति अनिल बिल्लोरे के अनुसार वे 21 नवंबर की सुबह छिंदवाड़ा में एक शादी में शामिल होने गए थे। रविवार को लौटते ही उन्हें पता चला कि घर में चोरी हो गई है। घर का सामान अस्त व्यस्त मिला और अलमारी से 12,000 रुपए व 4 चांदी के सिक्के गायब थे। चोर किचन से गैस सिलेंडर, आटा, दाल, शक्कर से लेकर काजू बादाम तक उठा ले गए। सिविल लाइन थाना TI RS तिवारी ने बताया कि पुलिस ने मौका मुआयना कर जांच शुरू कर दी है। आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, लेकिन घटना स्थल के पास कैमरे न होने के चलते चोरों की पहचान में चुनौती बनी हुई है।